नमस्ते दोस्तों। टीवी इंडस्ट्री में से हाल ही में एक हंसता मुस्कुराता चेहरा अब हमें छोड़कर जा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2009 में ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबों का कैरेक्टर प्ले करने वाली दिव्या भटनागर का। दिव्या भटनागर का देहांत हो गया है, मगर उनके देहांत के बाद टीवी इंडस्ट्री के कई स्टार्स ने उनके पर्सनल लाइफ में चल रहे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में उनके फैंस को सच्चाई बताई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवोलीना भट्टाचार्य की, जिन्होंने साथ निभाना साथिया में गोपी बहू का कैरेक्टर प्ले किया था। देवोलीना ने बताया कि दिव्या के पति गगन गबरू किस तरीके से शादी के बाद दिव्या को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते थे। उन्होंने दिव्या की कई रिकॉर्डिंग्स भी हमसे शेयर की, जिसमें दिव्या ने बताया कि किस तरीके से गगन गबरू ने उन्हें अपने प्यार के चंगुल में फंसाया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में दिव्या की बदौलत कदम रखा। तो आइए आपको बता दें कि दिव्या और गगन गबरू की शादी के पीछे की कहानी क्या थी। दिव्या भटनागर दिल्ली में रहने वाली एक लड़की थी और साल 2009 में चांद के पार चलोड़ सीरियल में सपोर्टिंग रोल प्ले करते हुए टीवी सीरियल में अपना पहला कदम रखा। और उसी साल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबों का रोल प्ले करने के बाद दर्शकों ने उनके रोल को काफी पसंद किया। वही गगन गबरू हिमाचल में शिमला के रहने वाले हैं। देवोलीना ने बताया है कि गगन ने दिव्या को अपने प्यार के चंगुल में फंसाया, जिसके बाद गगन मुंबई आए और दिव्या की वजह से ही गगन को मुंबई में फिल्म इंडस्ट्रीज में काम मिला है। दिव्या के हस्बैंड गगन गबरू कई प्रोडक्शन हाउस में काम करते हैं। खबर की माने तो गगन रियलिटी शोज बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हैं। तो आइए हम बता देते हैं कि दिव्या और गगन गबरू की पर्सनल लाइफ और उनकी शादी के बारे में। 4 साल डेट करने के बाद गगन गबरू और दिव्या भटनागर ने 2015 में गुपचुप से किसी को बिना बताए अपनी सगाई कर ली और 2019 में शादी के बंधन में बंध गए। क्योंकि दिव्या और गगन गबरू दोनों अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसीलिए एक जाने माने रियलिटी शो में दिव्या ने बताया कि उनकी शादी के दौरान उनके फैमिली और रिलेटिव्स में से कोई भी वहां मौजूद नहीं था, बस गिने चुने उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ही थे। मगर शादी के 1 साल के अंदर ही उनके रिश्तों में कई तनाव और रंजिशें बढ़ने लगी। देवोलीना और दिव्या के कई दोस्तों ने ये स्टेटमेंट दिया है कि दिव्या का पति गगन गबरू उन्हें पर्सनली टॉर्चर करता था। देवोलीना ने मीडिया को कई ऐसी तस्वीरें दिखाई है जिसमें दिव्या के शरीर पर गंभीर घाव नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई फोन रिकॉर्डेड ऑडियोज में तो दिव्या खुद रो रो कर अपना हाल बता रही है और अपनी बेबसी और लाचारी का बयान कर रही है। ऑडियो में दिव्या भटनागर ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा कि किस तरीके से उनकी सास उन्हें उनके ही टूटे हुए शादी का जिम्मेदार मानती है। और यही नहीं, दिव्या ने रो रो कर रिकॉर्डिंग्स में ये भी कहा है कि किस तरीके से लॉकडाउन में उनके पति उन्हें कमरे में लॉक करके रखते थे, बेल्ट से मारा करते थे। उस पर गगन गबरू ने एक वीडियो अपलोड करते हुए देवोलीना और दिव्या के कुछ और दोस्तों के सभी आरोपों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि देवोलीना और दिव्या के बाकी सभी दोस्त पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए उन्हें झूठा साबित करने पर लगे हुए हैं। मगर इसके बाद देवोलीना भट्टाचार्य ने एक और वीडियो बनाकर ये कहा है कि गगन गबरू एक फ्रॉड और एक क्रिमिनल माइंडेड गुंडा है, जिसने लॉकडाउन में भी दिव्या को कमरे में बंद करते हुए खूब पीटा और उसे मेंटली असॉल्ट भी किया। यही नहीं, गगन गबरू ने दिव्या को डराया भी कि अगर वो अपने फैमिली मेंबर्स को उसके बारे में कुछ भी बताते हैं तो वो उनके भाई को जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, देवोलीना ने ये भी कहा है कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दिव्या भटनागर ने गगन गबरू के खिलाफ एनसी भी दर्ज करवाई है। देवोलीना के साथ ही दिव्या भटनागर के परिवार वाले भी बहुत जल्द गगन गबरू के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करने वाले हैं।
वो इसलिए कि हाल ही में पता चला है कि दिव्या भटनागर के घर से उनके परिवार वालों को एक खत मिला है जिसमें दिव्या ने अपनी आप बीती का जिक्र किया है। दिव्या भटनागर की मां ने ये भी बताया है कि जब दिव्या कोरोना वायरस के चपेट में थी तब गगन गबरू ने ना ही उन्होंने एक बार फोन करके दिव्या का हाल पूछा और ना ही खुद उनसे मिलने आए। तो इन सारी चीजों से आपको दिव्या भटनागर के हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे की तड़प और दर्द का पता चल ही गया होगा। मगर हम तो ये आशा कर सकते हैं कि जिंदगी से इतने दर्द मिलने के बाद भी अब दिव्या भटनागर जहाँ कहीं भी हो खुश हो। तो यही मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, मगर जाने से पहले अगर बॉलीवुड की रीसेंट अपडेट्स, स्टार के लाइफ के सीक्रेट्स और बी टाउन से जुड़े हुए खबरें आपको देखना पसंद है तो ज़रूर हमारे चैनल सिनेब्रिटी को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर दोनों कर दे।